जय श्री कृष्णा। गीता स्मंद के संग में आपका स्वागत है। देखिए 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ था कर्म के स्वरूप के संबंध में स्पष्टता की चाह प्रस्तुत की जिज्ञासा के साथ में श्रद्धा से अर्जुन जी ने तो कहा, कभी तो आप कहते हो कर्म संन्यास अच्छा है, कभी कहते हो कर्म योग अच्छा है, दोनों में बेस्ट क्या है वही मुझे बता दो। तो भगवान कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों को स्पष्ट करते हुए अब ये जो चौथा श्लोक है ना, इसमें और स्पष्टता की एक परत जो है वो संशय की परत हटा के हमारे लिए प्रकट करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित साम्य गुभयोर्विन्दते फलम। तो एक तो पंडित जो है ना, वो शब्द का मतलब है कि वो जानकार है, बुद्धिमान आदमी है, मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा कि जो संन्यास है और कर्मयोग है, ये दोनों का जो फल मिलता है ना वो अलग अलग होता है। क्या हम क्या सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं, अच्छा एक बहुत पहले सुनी हुई एक कथा है, एक सन्यासी रूपी या विद्वत पंडित जी के सम्मुख एक वैश्या ने मकान ले लिया। अब पंडित जी सोचते रहते थे इसके पास ऐसे लोग आते हैं, इसका तो आने वाला जो परलोक है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा वो जो वैश्या थी वो सोचती थी ये कितने पावन हैं, पवित्र हैं, उसके चिंतन में जो पवित्र रूप से किए जाने वाले भगवद अर्पण के कार्य वो चलते रहते। दोनों के देह के छोड़ने के बाद में कथा में ऐसा संकेत आता है संक्षेप में कि वहाँ पर वो लेखा जोखा हो रहा था, भाई कौन कहाँ जाने के योग्य है। तो पता चला वैश्या को स्वर्ग मिल गया क्योंकि उसके मन में पावनता थी। तो अब ये कर्म संन्यास वाली जो बात है उसको ऐसे देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो कर रहे हैं उसके रहते हुए हमारा मन कहाँ है, भाव क्या चल रहे हैं हमारे अंदर। तो ये कहा कि जो संन्यास और कर्म योग है उसको मूर्ख लोग समझते हैं कि वो अलग अलग फल देने वाले हैं, पंडित जन ऐसा नहीं समझते हैं। अब यहाँ जो पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है ना वो उसके लिए है जो कि योग को समझता है या स्वयं योगी है। और इसमें यह भी स्पष्ट किया कि सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप, यानी अगर वो ठीक ठीक कर्म संन्यास ले लिया या ठीक ठीक कर्म योगी है तो दोनों को फल रूप में परमात्मा की प्राप्ति हो जाने वाली है। और परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए देह छोड़ना आवश्यक नहीं। ये भी बात जब स्थित प्रज्ञ का भाषा का संदर्भ आता है तो अगर हम उसके साथ में तादात्म्य अपना स्थापित रख पाते हैं प्रत्येक श्वास के साथ में, जो कि सर्वोत्तम है, जो कि पुरुषोत्तम है, तो फिर कुछ शेष ही नहीं रहा ना। परमानंद की प्राप्ति के साथ में हम अपने जीवन को एक मुक्त योगी की तरह बिता पाएं, ऐसी भगवान कृपा करें। जय जय श्री कृष्णा।